बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाज़रीन, सामीन, मुल्तज़मीन, माविरीन, मुआफ़िकीन, पर्दानशीन, इस्लामी ख़वातीन, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, इस्लाम के नौरेहान शहजादों और हज़रत हुआ के बेटियों, आप कुछ कहने और सुनने से पहले हम और आप सभी मिलकर आका नामदार, मदनी ताजदार, अहमद मुख्तार, सैयद अबरार, वजह तखलीक कायनात, मौलिम कायनात, रूह कायनात, जाने कायनात, जाने आलमी के बारगाह मुक़द्दसा में दरूद पाक के जलील निछावर करें और बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातन सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही असरत जमीअ फिसालिही सल्लु अलैहि व बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हम और आप एक सूफी बासफा के उर्स पाक के मौके पे एकजा हो गए हैं, यानी पीर तरीकत सूफी मिल्लत हज़रत सूफी अहमद हुसैन तेगी साहब अलैहिर्रहमत व रिज़वान का सालाना इजलास हर साल की तरह अल्हम्दुलिल्लाह इन साल भी निहायत इख्तिशाम के साथ उनके मानने वाले, चाहने वाले मुतक़दीर अक़ीदतमंद हज़रात मना रहे हैं और उर्स में बहुत सारी तकरीबात होते हैं, बहुत सारे तकरीब हैं। उस तकरीब में सबसे अच्छा, सबसे उम्दा, सबसे बेहतर तकरीब ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है। लिहाजा आज उर्स पाक के मौके पे एक अजीम इजलास में हम और आप जमा हो गए हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामी, लगभग मुझे पता चला कि 12 सालों से ये महफिल इनकाद पजीर हो रही है और इंशाअल्लाह क़यामत के सुबह तक पहुंची रहेगी। तो मैं आपके बीच आ गया हूँ, मैं खादिम के हैसियत रखता हूँ। आपका खादिम आपके दर दौलत तक आ गया है। मेंबर नूर पे तमाम उलमा रब्बानी है। आपके जलसे की सरपस्ती किसकी है, सदारत किसकी है, क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो मैं इस माइक के जरिए ऐलान कर देता हूँ कि आपके जलसे के सदारत हज़रत अल्लामा असलमुल काजी साहब किबला दामद बरकातहू कुद्सिया कौनवाड़िया के हो रही है। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। जबकि जेर सरपस्ती पीर तरीकत सूफी मिल्लत हज़रत सूफी अकबर हुसैन काजी साहब किबला दामद बरकातहू कुद्सिया कौनवाड़िया की है। अरशद सिवानी आपका खादिम है। मेरी नज़ामत यदि नकाबत इसमें अनाउंस हुई, हिंदी में संचालक कैसे करूंगा इंशाअल्लाह। उस ड्यूटी को अंजाम देने की भरपूर कोशिश करूंगा, जबकि जरूरत से ज्यादा थका हूं। मैं समझिए कि शब बारात के 3 दिन पहले से बाहर दौरे में हूँ। जिस दिन शब बारात की रात थी उस दिन मैं बहराइच में था, वहीं से 2 दिन के बाद तीसरा दिन आपके घर पहुंचा। वहीं से सफर करते करते आ रहा हूँ। मैं आपके बीच आ गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहीं से शुरू हो जाऊं, जहाँ से कारी कुरान, ताइज कुरान, हाफिज कुरान ने इस जलसे का आगाज अल्लाह के मुकद्दस किताब कुरान अजीज फुरकान मजीद की तिलावत करीमा से कर डाली है। यानी कुरान पाक के चंद आयत करीमा की तिलावत कारी कुरान ने किया है। कुरान दुनिया का सबसे मुकद्दस किताब का नाम है। कुरान मजीद दुनिया का सबसे बेहतर किताब का नाम है। कुरान पाक अल्लाह की किताब है। कुरान पाक आसमानी किताब है, हक्कानी किताब है, ईमानी किताब है, रूहानी किताब है, रहमानी किताब है। ए मियां ऐसी किताब जिसका जवाब पूरी दुनिया मिलकर नहीं ला सकती है। उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया। कुरान पढ़ना इबादत है, कुरान सुनना इबादत है, कुरान देखना इबादत है, कुरान छूना इबादत है, कुरान चुमना इबादत है, कुरान आंखों से लगा लेना इबादत है, कुरान को सीने में सजा लेना
इबादत है। उस किताब की तिलावत आपने समाज के लिया जिसका जवाब पूरी दुनिया मिलकर नहीं ला सकती है। अरे मियां कुरान का जवाब क्या, कुरान के शेर जबरदस्त उस किताब की तिलावत दुनिया जिसका जवाब एक इराक का जवाब दुनिया नहीं ला सकती है। उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया जिस पर दुनिया के लगभग 1,90 करोड़ मुसलमान ईमान और अकीदा रखते हैं, जान छबर करने की तमन्ना और जज्बा रखते हैं, मर मिटने का हौसला रखते हैं। उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया है। आम एक कदम आगे बढ़कर अलचल सिवानी को कह लेने दिया जाए। उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया जिससे पहले तुमने सच्चे में अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर को ईमान की ले आ गए। मुसलमानों, कुरान की अजमतों को देखो, कुरान की रिफतों को देखो, कुरान की उसतों को देखो, कुरान के पैगाम को देखो, कुरान के ऐलान को देखो, कुरान के फरमान को देखो। शायद कहता है कि नबियों में सबसे आला रुतबा मेरे नबी का, नबियों में सबसे आला रुतबा मेरे नबी का कुरान पढ़ रहा है, खुतबा मेरे नबी का कुरान पढ़ रहा है, खुतबा मेरे नबी का। और एक कदम आगे बढ़कर अलचल सिवानी पूरी दुनिया को खुला पैगाम दे रहा है कि रंगीन रिसाले नहीं कुरान संभालो। सुभान अल्लाह। रिसाले मैंने मैगजीन पत्रिका, रंगीन रिसाले नहीं कुरान संभालो। इस दौर में जीना है तो ईमान संभालो, इस दौर में जीना है तो ईमान संभालो। मुसलमानों, कुरान पाक को निगाह में रखो, फिर मुलाहजा करो कि जमीन पे आसमान से नूर का इंसान आया है, जमीन पे आसमान से नूर का इंसान आया है कि जिसकी शान में अल्लाह का कुरान आया है, कि जिसकी शान में अल्लाह का कुरान आया है। कुरान पाक के हवाले से बहुत सारे अशार हैं, लेकिन आखिरी शेर पढ़ता हूँ और अपनी मंजिल के सब गामजन होने की कोशिश करूंगा। कुरान पाक के हवाले से ये शेर सुनिए कि ईमान का सबूत तमन्नाए मुस्तफा, ईमान का सबूत तमन्नाए मुस्तफा। कुरान गुफ्तगू करे समझाए, गुफ्तगू करे समझाए मुस्तफा। मैं तो पड़ा हुआ था गुनाहों के ढेर पर, मैं तो पड़ा हुआ था गुनाहों के ढेर पर, उस गंदगी से मुझको उठा लाए मुस्तफा, उस गंदगी से मुझको उठा लाए मुस्तफा। तो शेर बहुत है, कहूँगा नहीं, वक्त नहीं है मेरे पास। हाँ, एक चीज है बता दूं, मैं बहुत टेंशन में हूँ। 8 शायर हैं, 8 लाख हैं और 8 से गुजारिश है कि सबसे भी 2-3 को छोड़कर मैं अच्छा नाम ऐलान करता हूँ। हजरत इसमें बहुत सारे नाम है, मतीउल्लाह साहब है जनाब, मतीउल्लाह। मैं दोबारा नाम ऐलान नहीं करूँ, मैं नाम ऐलान कर रहा हूँ। अगर आना है तो आ जाइएगा तो बेहतर है, नहीं आइएगा तो पढ़ाऊंगा सीधे सलाम से पहले। मैं 2-3 बार पुकारता हूँ। ये मतीउल्लाह मुजफ्फरपुरी साहब, मतीउल्लाह मुजफ्फरपुरी साहब अगर है तो बताएं। अतहर मुजफ्फरपुरी साहब है, अतहर साहब माशाअल्लाह, जाकिर हुसैन मुजफ्फरपुरी साहब आप हैं। तो हम कैसा करते हैं कि मतीउल्लाह नहीं आया है, उनके गैर हाजिर करवाएंगे तो सबसे बाद में सलाम से पहले यह सलाम पढ़ेंगे। भाई आपको वक्त पता है, अनाउंसर से पहले आपको आना चाहिए। तो मतीउल्लाह साहब ने यहाँ से चलते हैं। मुजफ्फरपुर इतना बड़ा जिला यार, इतने शायर, इतने नाचखा, इतने अनाउंसर है, किसी मुजफ्फरपुर जमा हो जाए ना 1 महीना लग जाता, कम नहीं होंगे। इतने शायर, इतने मुकैद हैं। अल्लाह ताला सबको शाद रखे, आवाज रखे, अब तरक्की अता फरमाए।
ये फैजाने सरकारी दुकान है। ये मेरे दादा, मैं भी दादा तेग अली शाह का नौकर हूँ। वहीं का मैं मुरीद हूँ। ये वहीं का सदका खाता हूँ, वहीं का जूठा खाता पीता हूँ मैं। जो कुछ मिला है सब दादा तेग अली शाह को सुभान अल्लाह। इसलिए मुजफ्फरपुर के बराबर तुम्हारे में कैसा बराबर कि हवा का हर एक झोंका मुझे काफूर लगता है। हालांकि मैं दीवान में रहने वाला हूँ, रहता हूँ कलकत्ता में, लेकिन मेरा इश्क देखो कि हवा का हर एक झोंका मुझे काफूर लगता है। हवा का हर एक झोंका मुझे काफूर लगता है। मैं जिस शहर से गुजरूं वो मुजफ्फरपुर लगता है। सुभान अल्लाह। जिस शहर से गुजरूं वो मुजफ्फरपुर लगता है। पटना से गुजरूं तो मुजफ्फरपुर, इलाहाबाद से, लखनऊ से, कलकत्ता से, जहाँ से गुजरूं मुझे इश्क में मुजफ्फरपुर ही दिखाई देता है। ये मेरा इश्क है यार। तो अगर अभी मतीउल्लाह साहब आए तो माइक देखिए। ये 2 से पहले अगर आ गए, अतार मुजफ्फरपुरी और दाखिल उधर मुजफ्फरपुरी के बाद अगर आ गए तो पढ़वा दूंगा कि इधर हुक्म आपके 4 शेर पढ़ना है और एक शेर पढ़ना के बाद 10-20 बार रिपीट नहीं करना है, वरना हम इतना रिपीट कर देंगे कि किसी का नंबर ही नहीं आए। मैं सबसे पहले मोहतरम मौलाना अतहर मुजफ्फरपुरी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, देखने में बहुत खूबसूरत है, जमील है। इन्हीं से मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम भाई जाइए, पूरा मजमा बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत।